बड़वानी जिले के निवाली में अंतर्राज्यीय प्रेमी युगल ने शादी करने के बाद युवती के परिजनों द्वारा प्रेमी युगल को जान से मार दिए जाने की धमकियां मिल रही थी। प्रेमी युगल ने बड़वानी एसपी निमिष अग्रवाल से अभिरक्षा के लिए लगाई गुहार, जहां एसपी निमिष अग्रवाल द्वारा निवाली पुलिस व युवती के परिजनों को बड़वानी ऊर्जा महिला डेस्क में बुलवाकर प्रेमी युगल के करवाए गए बयान। दरअसल जिले के निवाली में प्रेम प्रसंग के चलते अंतरजातीय युवक युवती घर से भागकर पूना महाराष्ट्र में शादी कर वापस अपने घर आने के दौरान युवती के परिजनों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाने के बाद प्रेमी युगल द्वारा एसपी निमिष अग्रवाल को अपनी जान बचाने जाने का आवेदन दिया, जहां एसपी निमिष अग्रवाल द्वारा प्रेमी युगल को आश्वस्त कर निवाली पुलिस को जान से मारने की धमकी देने वाले परिजनों को ऊर्जा महिला डेस्क बुलवाकर परिजनों के समक्ष निवाली पुलिस द्वारा दोनों के बयान लेने के बाद युवती को उसके पति के साथ रवाना किया। दरअसल युवती के परिजनों ने निवाली थाने में गुमशुदगी की युवती की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मेरा नाम है रंजीता, पति चेतन राठौड़। मैं रहने वाली निवाली की हूँ। मेरी उम्र 21 साल। हम लोगों ने शादी कर ली है। हमें शादी करे हुए कम से कम 1.5 से 2 महीने होने में आ गए। हमें निवाली जाना, पर मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि अगर ये निवाली में आए तो इन लोगों को मार देंगे और हमको निवाली में नहीं रहने देंगे। पर हमें निवाली में रहना और हमने पूरे रीति रिवाजों से, हिंदी रीति रिवाजों से हमने शादी कर लिया है, पर हमें हमारे घर वालों से खतरा है। इस कारण हमें पुलिस का फुल सपोर्ट चाहिए और हमें प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। आज कहाँ पे आए हो आप? एसपी ऑफिस में आए। किससे शादी हुई आप? चेतन राठौड़ से। वो इस कारण हमें पुलिस का फुल धमकी मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं घर वाले। हम आए, कैसे मालूम पड़ा आपको सर? हमें पता चल गया था, मतलब रिश्तेदारों से मालूम? नहीं, रिश्तेदारों से किसी से नहीं। हम आए थे ना, तो हमें पता चल गया था क्योंकि हमारे पीछा कर रहे थे, तो इस कारण हम वापस भाग गए थे। आपके पति और आपके पीछे लगे तो आप भागे? हाँ, वापस भागे हम। और पानी, तो आपको मार डालते? हाँ, वहीं पे मार देते हमको। इस कारण हमको पुलिस का सपोर्ट चाहिए क्योंकि हमको निवाली में ही रहना है और वो हमें मारने की बात कर रहे हैं। तो कल को हमें कुछ हो गया तो मेरे पति को और मुझे कुछ हो गया तो, और मेरे घर वाले तो कुछ भी करके मार ही सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हो, तो किसी से करवा भी सकते हैं। निवाली का प्रेमी युगल का विवाह, अंतरजातीय विवाह यहाँ पर 2 मेरे पास लड़का लड़की अभी आए थे और इनका अंतरजातीय विवाह है और दोनों बालिग हैं और दोनों साथ रहना चाहते हैं। और इनके द्वारा ये शिकायत करी गई कि इनके परिवार के लोग जो है इनके विवाह के खिलाफ़ हैं और जो है वो निवाली में उनको डर है कि कहीं उनके साथ कोई घटना ना हो जाए। तो इस संबंध में जो है हमने आज इनकी दस्तयाबी इनकी यहाँ पे हो रही है, इनके कथन होंगे और निवाली पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वो जो है किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घटने दें और दोनों को जो है इसमें सुरक्षित रखें। विमला शर्मा, एडवोकेट। मैं सेंधवा रहती हूँ वैसे तो। आज हम बड़वानी में एसपी साहब के पास आए थे, उसके बाद फिर यहाँ महिला डेस्क में आए थे। एक्चुअल में एक लड़का और लड़की अंतरजातीय विवाह करके आए थे और वो घबरा रहे थे। निवाली थाने का मामला था, वहाँ गुमशुदगी दर्ज थी, लड़की के परिजनों ने कराई थी। तो उसमें जो लड़की है वो शेड्यूल कास्ट की है और जो लड़का है वो पिछड़े वर्ग का है। इसी कारण से दोनों परिजनों में विवाद है और वो सहमत नहीं है इस विवाह से, स्वाभाविक है। तो वहाँ पर वो डर के मारे नहीं जा पा रहे थे, तो एसपी साहब से उन्होंने फिर आवेदन दिया था और एसपी साहब ने फिर यहाँ संबंधित पुलिस अधिकारियों को यहाँ बुलवाया था और महिला डेस्क में इनकी सुनवाई की, इनके बयान वगैरह लिए जा रहे हैं कि किसके साथ रहना है। तो बालिका ने तो यही कहा है कि वो बालिग है और वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, वो उसी के साथ जाएगी। माता पिता के साथ जाने से उसने इनकार किया। अब माता पिता ये आपत्ति ज़रूर ले रहे हैं और ली जाती है। अक्सर समाज में देखने में आ रहा है कि बालिग होने के बाद जो बच्चे हैं वो अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं और उनको लगता है कि हम बालिग हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि कानून भी है, अब कानून भी उनकी मदद करता है कि अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। तो परिजनों को जो आपत्ति होती है इस समय जब वो विवाह कर लेते, तब मेरे हिसाब से तो परिजनों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि हम बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। हम अपने जाति के, अपने समाज के रीति रिवाज के पूरे संस्कार बच्चों में ऐसे अच्छी तरीके से डालें कि हमारे बच्चे दूसरे संस्कार वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित ना हो, प्रभावित ना हो और वो दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरी जाति के साथ व्यवहार ना करें। तो ये बचपन से ही हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे समाज इसके लिए दोषी है। अगर हम मानते हैं कि बच्चों ने गलती की है, तो मैं नहीं मानती बच्चों ने गलती की, इसने सारे समाज को ही जिम्मेदार ठहराना चाहूँगी मैं तो। और फिर कानून बना है तो कानून से आगे कोई है नहीं, कानून का पालन हमें करना है। तो यहाँ वो लड़की जहाँ जाना चाहे वहाँ रह सकती है।
बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम सावजा पानी में आज ग्रामीणों द्वारा एक बोलेरो पकड़ी जिसमें शराब भरी हुई थी। वहीं बोलेरो चालक वहां से बोलेरो लेके फरार हो गया। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम लाल सिंह है। मेरे पास सावरिया पानी आज आपने एक शराब की गाड़ी पकड़ी है। आपकी गाड़ी, हम मकान रोड के पास में है हमारा मकान। रोज देखते हैं गावड़े गांव में दारू शराब फेंकता है ये गाड़ी वाला, इसीलिए इसको बोला था जहाँ बेचने का नियम है वहाँ बेचा जाएगा। ये गावड़े गांव में दारू शराब बहुत जहरीली चीज़ है, ये गांव में मत फेंकना करके उसको बोलने का हम रोका था। तो दो बंदे साइड में थे, वो पूछा था उसको बात करके खिड़की में हाथ लगा के, तो उसने क्या किया, वापिस रिवर्स में गाड़ी एकदम से लगा लिया। वो रिवर्स में 1-2 किलोमीटर लाए थे उन्होंने, तो वो बच्चे खिड़की में हाथ लगा के बात कर रहे थे, उसने खिड़की से चिपक गया तो उनको उतारा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर तक उसको चिपका के लाया वो। फिर सब गांव वाले हम बात कर रहे थे, वापस गाड़ी पलटा के खड़ा किया उन्होंने। पुलिस को भी प्रकाश करके, वो हमारा सावरिया पानी का था, उन्होंने फ़ोन लगाया था। वो पुलिस बाद में गई थी, जब तक वो कुछ बात कर रहे थे साइड में, तो वापस गाड़ी लेके भागा। वापस दुकान पे भाटी पे ला के उतार दिया, एंड वापस गाड़ी कहीं किधर लेके भाग गया। दारू गावड़िया गांव में बांट रहे वो। डेली ले जाते हैं? हाँ, डेली ले जाता वो। अच्छा, अभी गाड़ी और दारू कहाँ है? वो वापस लेके भागा, ये भाटी में दारू खाली कर दिया उन्होंने। 3 बंदे रहे थे, पकड़ लिए। कि खाली मत करो अभी करके, तो हमको पकड़ लिया था। वहाँ 8-10 बंदा था, वो उन्होंने फटाफट खाली मतलब कर दिया। आपके साथ झूमा झटकी भी हुई? ठीक है, झटके ही थी, तो उन्होंने खिड़की से कॉलर पकड़ लिया था और उसको कलर पकड़ के फेंक रहा था वो खिड़की से, ड्राइवर ने, उन्होंने खिड़की से चिपक रहा था। क्या नाम है आपका? जगदीश मेरा नाम। कहाँ रहते हो? सावरिया पानी। आज आपके द्वारा एक शराब की गाड़ी हमारे पकड़ी। गांव में गाड़ी ले जाता, रोज खाली करता था। हाँ, तो आज गाड़ी को रोके थे, हमारे गांव में शराब नहीं होना करके। तो वो गाड़ी वाला 1-1.5 किलोमीटर उस बंदे को खिड़की में गए थे, तो उसको लेके भागा था। बाद में यहाँ भट्टी पे आया था, तो गाड़ी खाली करके फरार हो गया। मैंने हम बहुत 2-3 जन आए थे, वहाँ 10-15 जन थे, हमको भी पकड़ लिए। अच्छा, तो ये हमेशा ही अवैध रूप से शराब वहाँ पर बेचने के लिए जाते हैं? हमेशा के लिए रोज ले जाता था। अच्छा, किसकी गाड़ी थी ये? ये सरकारी गाड़ी थी। अच्छा, भट्टी वाले की थी, बोलेरो थी। हाँ, वाइट कलर की। गाड़ी कहाँ है अभी और शराब कहाँ है अभी? शराब तो अंदर डाल लिए, गाड़ी लेके अभी गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी लेके भाग गया दिल्ली। और शराब अंदर रख दिए। अच्छा, मतलब गाड़ी वहाँ से भगा के ले आया हाँ, वो? भगा के लाया है, बहुत भीड़ में से भगा के लाया है। अच्छा, क्या मांग करते हो आप? हमारे गांव में शराब जहरीली चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये गाड़ी वाला पकड़ाना चाहिए, माल भी पकड़ाना चाहिए। 18 पेटी थी उसमें। हाँ, वाले बंदे थे वो भी